A very good afternoon, students. Next question, CBSE board. Two identical parallel plate capacitor A and B are connected to a battery of V volts with the switch S is closed. The switch is now opened and the free space between the plates of the capacitor is filled with the dielectric of dielectric constant K. Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both the capacitor before and after the introduction of the dielectric. ठीक है, तो चलिए इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है कि टू आइडेंटिकल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द स्विच एस इज क्लोज. मतलब उस जब स्विच एस क्लोज किया होगा तब कंडीशन कैसी होगी. तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं. ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ. दिस माई कैपेसिटर, ये स्विच क्लोज्ड है ना, तो ऐसा मैं बना देती हूँ. स्विच एस इज क्लोज्ड. ये हमारी बैटरी. ठीक है, ये E, ये A और ये B. अच्छा, दोनों के कैपेसिटेंस कैसे इक्वल है ना. टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो लेट्स से इसका भी C मान लेती हूँ, इसका भी C मान लेती हूँ. अब जब स्विच S क्लोज है तो इसका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा. ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ तक आया, यहाँ पे दो पार्ट में करंट डिवाइड होगा. यहाँ पे लेट्स से I बन जाएगा और यहाँ पे लेट्स से I2 जाएगा. तो करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल हो जाती है चीजें. और आप देख सकते हैं जितना पोटेंशियल यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है. तो C इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा. C प्लस C के बराबर हो जाएगा. पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं तो C प्लस C दैट इज 2C. तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे बन जाएगा. इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना. मैं बड़ा बना देती हूँ क्योंकि देखिए कैपेसिटर भी तो बिग हो गया है, 2C हो गया है ना. और ये हमारी बैटरी, ये E हो गया. ठीक है, ये किसके बराबर है. C इक्विवेलेंट के बराबर. तो क्या हम इसमें एनर्जी निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. अब जानते हैं आपके एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. अब बिलीव नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर के मैंने इतने क्वेश्चंस करके डाले हुए हैं. प्लीज मेरी प्लेलिस्ट जरूर सॉल्व. बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन है कैपेसिटर में, मैंने सब सॉल्व करके ऑलमोस्ट डाल के रखे हैं. तो आप देखिएगा, आपको मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है. कभी एनर्जी पे है, कभी सर्किट सॉल्विंग पे है. मैंने नेटवर्क सॉल्विंग पे भी डाल के रखे कि मैशेस दे के रखे, फिर उसको सॉल्व करना, सब कुछ डाल के रखा हुआ है. ठीक है, तो अब हम पहले ये कर लेते हैं. तो हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है. एक होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, एक होता है हाफ ऑफ Q अपॉन C, सॉरी Q स्क्वायर बाई 2C, है ना. या तो ये होता है. अब कब कौन लगाते हैं तो सिंपल सी बात है. अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये वाला लगा लीजिए, अगर आपका चार्ज कांस्टेंट है तो ये वाला लगा लीजिए, सिंपल. ठीक है, तो अब हमारी इसमें ये C इक्विवेलेंट वाला आ गया. ओके, अब ये E जो पॉइंट है ना, इसकी उन्होंने पोटेंशियल देके रखा है. टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट. यानी ये है कितना, इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्ट है V, इसका वोल्ट क्या है V. E तो जस्ट नाम देके रखा है, जैसे E A B पॉइंट्स है ऐसा. ठीक है, तो V वोल्ट स्टोर करके रखा है. तो इस कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज इज कांस्टेंट. पैरेलल में वोल्टेज ही कांस्टेंट रहता है, तो मैं ये वाला लगा देती हूँ. ठीक है, तो एनर्जी क्या लिखूं मैं इसको. एनर्जी स्टोर्ड व्हेन switch is closed. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो पहले स्विच क्लोज था तो देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक, है ना. स्विच देखिए यहाँ पे क्या है, क्या दिया हुआ है. टू आइडेंटिकल. बार बार मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग है ना उस चीज के लाइन मीनिंग समझ सके, है ना. पेपर में आए तो आपको अच्छा लगे सॉल्व करना. टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A and B आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द स्विच S इज क्लोज. ठीक है, द स्विच इज नाउ ओपन एंड देन द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक. मतलब क्या किया उन्होंने, पहले स्विच ओपन था, पहले स्विच जब क्लोज था तब तो कुछ नहीं था, फ्री स्पेस थी उसके बीच में. लेकिन द स्विच इज नाउ ओपनड. जब स्विच ओपन किया गया तो अब जो फ्री स्पेस उसके बीच में थी तब उसमें क्या भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया. ठीक है, तो जब स्विच क्लोज था, ये जब क्लोज की सिचुएशन, अभी इसके बीच में क्या भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, मतलब एयर है. तो तब हमें स्विच ओपन, मतलब स्विच इज क्लोज, तो तब उसके बीच में क्या है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन parallel plate capacitor, between parallel plate capacitor we have, between parallel plate capacitor we have air.
ठीक है, यानी नो डाइलेक्ट्रिक, ओनली हवा है बीच के अंदर, ठीक है। तब एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो सिंपल सी बात है हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि वी का वो है वोल्टेज, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ सी इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला 2c इंटू वी स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी CV स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं बिफोर, बोला है ना रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप सोचे कि कैपेसिटर के बीच में ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर में प्लस 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 माइनस 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 होता है, तो इसके बीच ड्यू टू विच देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। एक्चुअली यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप हो जाती है एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यानी हमने ये वो वाली एनर्जी निकाली, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसमें से, जो टर्म यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट कंडीशन थी मेरी। अब सेकंड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वो कितना इंट्रोड्यूस किया गया, K इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या किया उन्होंने, स्विच को क्या किया, द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अब मैं नया डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। अब स्विच को ओपन कर दूंगी मैं, ठीक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये स्विच ओपन हो गया यहाँ पे, और अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, अब ये नॉर्मल वाला नहीं, इसके बीच में क्या भर दिया, बीच में मतलब एयर नहीं है, अब इसके बीच में क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, विथ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। स्विच कैसा है, ओपन है। अच्छा, वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, अभी भी V ही हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करें हम, तो सबसे पहले आप ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले देखिए कि ये वाला पार्ट कनेक्टेड है अभी, ठीक है, पर ये वाला नहीं है कनेक्टेड। तो मुझे बताइए, अगर ये वाला पार्ट यानी ये वाला कैपेसिटर जो कि C कैपेसिटेंस है, अगर ये कनेक्टेड है, क्योंकि इसका जब फ्री था तब C था ना, तो अब अगर ये कनेक्टेड है तो वोल्टेज इज कांस्टेंट, मतलब ये वोल्टेज तो सप्लाई कर ही रहा है, तो V इज कांस्टेंट। तो अगर मैं अब इसको कैपेसिटर, अच्छा, तो इसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था A, इसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था B, है ना, A B, और ये E है हमारा, ठीक है। तो E में V वोल्टेज। अब ध्यान से देखिएगा, A वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना हो चुका होगा, A वाले का कैपेसिटेंस कितना हो चुका होगा। तो सब बच्चों को पता है कि अगर कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, K टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटर। तो इसकी कैपेसिटेंस पहले C थी, तो अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद K टाइम्स बढ़ जाएगी। ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा कि जब भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो K टाइम्स बढ़ जाती है, तो KC हो गया होगा। तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, A का KC। सिमिलरली मुझे बताइए B में भी तो आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया ही है ना, तो इसका भी कैपेसिटेंस अब कितना हो चुका होगा, तो B का भी कैपेसिटेंस कितना हो चुका होगा, B का कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू ऑल्सो KC, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आया। अब हम वोल्टेज की बात करते हैं। मुझे बताइए, ये तो कनेक्टेड है, ये तो क्लोज्ड सर्किट है, तो इसमें किसकी चीज की गारंटी है मेरे पास गारंटी है वोल्टेज की, यानी वोल्टेज इज कांस्टेंट। यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन A देखिए मैं कैसे निकालूंगी, एनर्जी स्टोर्ड इन A कैसे निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन A, देखिए वही फॉर्मूला हाफ ऑफ CV स्क्वायर। क्यों मैं V वाला ये वाला क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज मेरे पास है, अभी यहाँ पे गारंटी है वोल्टेज की। वोल्टेज कैपेसिटेंस की जगह अब मैं A में जो कैपेसिटेंस हो गया KC हो गया, तो KC इंटू V स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ये मेरा पहला। अब एनर्जी स्टोर्ड इन B वाला कैपेसिटेंस, तो मेरे पास एक और भी तो फॉर्मूला है Q²/2C। आप कहेंगे ये क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो है नहीं, तो अब वोल्टेज की गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपने इसको डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्जेस कहाँ जाएंगे, चार्जेस तो वहीं का वहीं अटक गए, जो पहले इसने जब ये स्विच क्लोज था तब जितने चार्जेस इसके पास आ गए थे। अब अगर ये ओपन हो चुका है तो जो चार्जेस है वो तो फिक्स हो गए, चार्जेस को बहने के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो हमारे पास क्या फिक्स है, जब आपने स्विच ओपन किया हमारे पास गारंटी किसकी है, चार्ज की, चार्ज इज कांस्टेंट। तो मैं चार्ज Q ले लूं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हाफ
ऑफ क्यू स्क्वायर हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर और सी, तो सी मतलब कैपेसिटेंस, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना है के सी। अब ये Q की जगह स्टूडेंट्स में Q इज इक्वल टू सी वी कर दूं। देखिए मुझे समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि Q इज इक्वल टू सी वी कैसे रखा। देखिए आपने ये वाला जो कैपेसिटेंस है B वाला, इसके साथ किया क्या, आपने पहले इसको इस बैटरी से ही कनेक्टेड था, ये कुछ ऐसा था, ये वाली सिचुएशन थी इसके साथ। ये देखिए क्लोज सर्किट मैंने बनाया हुआ है ना, ये क्लोज सर्किट। आपने क्या किया, पहले इस वाली बैटरी ने इसको भी चार्जेस दे दिए और इसको भी चार्जेस दे दिए, ठीक है। तो मान लीजिए जब इसने स्विच क्लोज था तो इसके पास जो चार्जेस आ गए होंगे वो क्यू चार्ज आ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके पास ये जो क्यू चार्जेस है ये ट्रैप होके रहेगा, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, और आपने सर्किट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ये सर्किट कैसा हो चुका है, ओपन सर्किट हो चुका है। अब ये सर्किट ओपन हो चुका है, क्यू चार्जेस ट्रैप करने के बाद अब ये ओपन हो चुका है। जब ये ट्रैप करके चार्जेस, तो इसका कैपेसिटेंस उस टाइम पे सी था और पोटेंशियल भी कितना था, वी था इसके पास, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपने ओपन कर दिया तो भाई Q इज इक्वल टू सी वी ही है, इसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्योंकि सेम ही था ना, यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम। और ऐसे ही आपने ओपन कर दिया उसको। आपने ओपन करने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, अभी नहीं किया। तो जब उसमें क्यू चार्जेस ट्रैप हो गए उसके बाद आपने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें इंट्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब Q तो वो वाला चार्ज है जब बिफोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके पास थे ना, तो Q इज इक्वल टू CV होगा कि नहीं होगा। बेचारे चार्जेस भागेंगे कहाँ, जो ट्रैप हो गए। तो दैट वो किसके बराबर होंगे, जो उसका कैपेसिटेंस था और जो उसका क्या था, वोल्टेज था, करेक्ट। तो यहाँ पे Q की जगह मैं ये लिख दूं हाफ ऑफ C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई KC, ठीक है। अब ये एक C से एक C गया तो हाफ ऑफ C V स्क्वायर बाई K आ जाएगा। दिस इज नंबर 2। अब मैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिचुएशन, तो मैंने B की भी निकाल ली, मैंने A की भी निकाल ली। तो टोटल एनर्जी इन दिस सेकंड पार्ट निकालने के लिए, तो टोटल एनर्जी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस पे जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1 प्लस 2, यानी ये और ये ऐड कर देती हूँ तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। दैट वुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के सी वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर बाई के, करेक्ट है। अब इसमें से जो चीज कॉमन निकलती है हम कॉमन निकाल लेते हैं। मेरे पास सी कॉमन निकल रहा है, मेरे पास वी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, और बचा मेरे पास के प्लस 1 बाई के। तो इसको थोड़ा प्यार से अगर सॉल्व कर लूँ मैं तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई थर्ड पॉइंट। अब क्वेश्चन पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर पहले पूछा है तो ये बिफोर तो सी वी स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो एनर्जी रेशो निकालना है हमें, रेशो किसका है, एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर, किसका, बिफोर डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर डाई इलेक्ट्रिक, गॉट द पॉइंट। तो आप बिफोर डाइलेक्ट्रिक इज सी वी स्क्वायर और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाई के, ठीक है। तो ये गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, करेक्ट है। ये 2 ऊपर आ जाएगा, के भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना, ये डिवाइड में है ना, तो ये 2 भी डिवाइड में और ये तो ऊपर, तो 2 के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स ये रेशो हमने निकाल लिया। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक चीज और बतानी है कि अगर सपोज कीजिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन बी, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा कि क्यू की जगह सी वी क्यू रखा, तो मैंने है ना एक वीडियो बनाया हुआ है कैपेसिटर के ऊपर, पूरी उसकी थ्योरी समझाई हुई है। तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस जो है, मतलब एक नया जो कैपेसिटेंस है वो तो इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा वी बाई के टाइम्स पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था। अगर आप यहाँ पे इस जगह पे ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो हाफ ऑफ ये सी इंटू वी स्क्वायर, तो सी डैश इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ सी यानी के सी इंटू वी डैश का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए के से के कैंसिल हो गया, तो आपके पास हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर बाई के, देखिए वही आंसर बचा आपके पास जो इससे आया था,
ये आप समझ गए ना, क्योंकि Q क्या था, तब का था जब ये बैटरी सप्लाई कर रही थी इस पे चार्जेस, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, CV के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो आपको अगर इससे नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। जस्ट इतना ही बताना था। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।